जो है सो डीएम साहब का घेराव भी आज किए थे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो ऑर्केस्ट्रा के मालिक है कि जिला के मालिक डीएम साहब है, आपके दुख दर्द को समझेंगे तो जांच के उपरांत ये सब क्या चीजें आती हैं। सर बोर्ड उसको पास करता है। अब ये सुविधा जो है शायद हमको लगता है कि बिहार में है नहीं, इसीलिए कोई भी आता है तो चाहिए, ठीक है। हर एक गाना रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड में इसका अप्रूवल होना चाहिए। से ऑर्केस्ट्रा को तत्काल प्रभाव से इसको बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अभी हमारे बिहार जिला गोपालगंज से एक खबर आया है जिसमें बताया गया है कि ऑर्केस्ट्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है उनको जिला छोड़ने का। इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके व्यूअर को इस चैनल के आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं, अभी तो शाम का मौसम है, सभी को जय श्री राम करता हूँ। देखिए, जो ये निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है, ये तत्काल प्रभाव से जिला के जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले एसपी साहब हैं, जिला प्रशासन के जो हेड हैं, प्रशासनिक है अपना पुलिस विभाग का, उनके आदेश पर जो है हर थाना में वो आदेशित किया गया है। ये हर थाना के थानाध्यक्ष को ये तत्काल प्रभाव से ऑर्केस्ट्रा को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये नहीं, इसको पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है, इसका मतलब जांच होगा और मतलब ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ जो भी अदर स्टेट की लड़की नृत्यांगनाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी कहा गया है कि आप 24 घंटा के अंदर मतलब गोपालगंज छोड़ना है। गोपालगंज लेकिन इस प्रभाव से, इसको बंद करने से जो लोग कलाकार हैं, जो लोग अपने कला को प्रदर्शित करते थे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था, हमारा पारिवारिक चल रहा था इसे, तो ये तो दिक्कत वाली बात है बंद करने से। उसी के एवज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसी के एवज में पूरे कलाकार लोग जो है सो डीएम साहब का घेराव भी आज किए थे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो ऑर्केस्ट्रा के मालिक है वो थाना में बॉन्ड भर के जमा कर चुके हैं। तो जब आप ऑलरेडी बॉन्ड भर के जमा कर दिए हैं, आप मालिक हैं ऑर्केस्ट्रा के, आपके अंडर में 4 लड़कियां काम करती हैं, तो उन लड़कियों को जाने का डीएम साहब के यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। जब ऑलरेडी आप बॉन्ड भर रहे हैं, उस पर सिग्नेचर किए हैं, तो उसका तो पालन आपको करना पड़ेगा। उनके तरफ से जो भी कार्रवाई है वो जिला स्तर पर कर दिया गया है, उनके पेपर को पहुंचा दिया गया है, तो इसमें उनको जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैंने जाने से कोई मतलब नहीं, जबकि आपका जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक है ऑलरेडी बॉन्ड भर के थाना में जमा कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अपना आप दुख पीड़ा जाके वहां सुनाएंगे कि जिला के मालिक डीएम साहब है, आपके दुख दर्द को समझेंगे तो जांच के उपरांत ये सब क्या चीजें आती हैं तो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन तत्काल मान लीजिए कि 2 मैटर है, एक तो जो जिनका रोजी रोटी से चलता है, दूसरा आज के डेट में आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हमारे जैसे आपके जैसे लोग, पूरे समाज को पता है। नहीं, पूरे समाज में अभी लगन का मौसम चल रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा के मान लीजिए उनको साटा बहना हुआ है, विवाह है, किसी का शुभ विवाह है, किसी का कोई भी छठियार है, उसमें इन लोग का अपना मनोरंजन करते हैं लोग। हाँ, मैं ये आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब इसको तत्काल प्रभाव से बंद नहीं करना चाहिए था। इसमें अश्लील गानों पर बजने पर रोक लगा के, जैसे हिंदी गाना पर डांस करिए, इस सब पर रोक मैंने करना चाहिए, अश्लील गाना बंद करना चाहिए था। अच्छा, जैसे अश्लील गाना पे रोक लगा देना चाहिए था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि माही मनीषा के साथ स्टेज पर चढ़ करके उनको कोई हाथ पकड़ लिया था, तो ये कैसे देखती है, सही है या गलत? ये भी गलत है। जिसे कहने का मतलब क्या है ना, कि वो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस कर रही है, वो कला प्रदर्शित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हर आदमी एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं, कुछ लोग उसको अच्छे नज़र से भी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मनोरंजन का चीज़ है, मनोरंजन लीजिए, करिए, लेकिन उनके साथ मारा पीटी का जो हम भी देखे, आप बता भी रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मारा पीटी का स्टेज तक मैटर पहुँच गया, ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन इसको भी कई लोग कह रहे हैं कि जब आप नाचेंगे तो लोग पैसा देने जाएंगे ही, तो पैसा देने जाएंगे तो हो सकता है हाथ पकड़ सकते हैं, देह पकड़ सकते हैं, आपके साथ डांस कर सकते हैं, तो लोगों का ऐसा इच्छा होता है, तो ऐसे क्या कहेंगे? नहीं, इच्छा है, ठीक है, आपका इच्छा है, लेकिन अगले को भी से एग्री होना चाहिए। हाँ, ये बात जो बोले कि सही है कि जैसे आपको डांस करना है या कुछ ऐसा करना है,
तो सामने वाला जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो इस बात से भी एग्री होना चाहिए, तभी जाके आप करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है और वो जबरदस्ती का चीज हो गया। लेकिन अगर वो एग्री करने लगे तो मुझे लगता है कि और भी कई लोग आ जाएंगे कि हम भी आपके साथ प्रसंग करेंगे या डांस करेंगे या फिर आपके साथ हम भी नाचना चाहते हैं, तो इस भीड़ लग जाएगा स्टेज पे। तो इसके लिए देखिए भीड़ का बात है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ऐसे कलाकार हैं जो थोड़ा हाई लेवल पर सेलिब्रिटी बन गए हैं, उनको इस सबसे बचना भी चाहिए। ये नहीं कि आप पैसा के लिए कुछ भी करें, ठीक है, भीड़ भाड़ की जगह से बचना चाहिए। सेलिब्रिटी है तो आप अपने ओहदे को समझिए, भले ही आप अपना कला प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपना ओहदे को समझना पड़ेगा। उसके बाद से जो आप परफॉर्मेंस कर सकती हैं, आपका कला का सब लोग स्वागत करता है, सब लोग के नज़र में सम्मान है। आप एक तो महिला हैं, महिला का भी हम लोग को समाज में सम्मान करना है। लेकिन क्या है चीज न है, ये कुछ लोग के नज़र में तो गलत है, लेकिन कुछ लोग के नज़र में सही भी। ऐसा नहीं है कि 100% रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा चीज आपको एक और मैं बात बता रहा हूँ, ये माही मनीषा वाला कांड हो गया, गोपालगंज में एक लड़के को भी मंडप से अगवा किया गया। जी जी, यही इसी न्यूज की वजह से तो इस तरह का प्रभावशीला दिखाया गया है कि मतलब ऑर्केस्ट्रा को बंद कर दिया जाए पूर्ण रूप से। तो उसका भी मैटर और इस सब का तार, जो भी घटनाएं हो रही हैं जिला में, इस सब का तार कहीं से ना कहीं ऑर्केस्ट्रा के नृत्य के से जुट रहा है। जुटने का मुख्य मकसद बस अश्लील गाना है। बहुत पहले तो मैं देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिला प्रशासन स्तर पर कमिश्नर के वहाँ से छपरा अनुमंडल, छपरा कमिश्नरी के माध्यम से एक लेटर भी सर गवर्नमेंट का इशू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अश्लील गाने पर रोक लगाया जाए। अब कुछ लोग इसमें अग्रसर हैं, इस पर रोक लगाया जाए, लेकिन अश्लीलता इतना बढ़ गया है कि एट ए टाइम हो नहीं सकता है। थोड़ा इसमें हम लोग को, समाज को, सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अश्लील गाने वाले ही खराब है, अश्लीलता को सुनने वाले भी उतना ही दोषी हैं जितना कि गाने वाले दोषी हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जैसे मैं पांडे जी से पूछना चाहूँगा कि जो ये अश्लील गाने होते हैं, बनाए जाते हैं, इसके विरोध में कई लोग अपना जो है कि मुहिम चलाया है, हमारे यहाँ पे जैसे आम लोग, तो इस गाने को रिलीज कैसे कर दिया जाता है? जैसे आप तिवारी जी बोले कि छपरा से इसका भी लेटर इशू हुआ था कि अश्लील गाने को नहीं चलाना है, तो ये अश्लील गाना जो वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम, अब तो ऑडियो नहीं आता, वीडियो ही आता है, इसको रिलीज कैसे कर दिया जाता है? जब सरकार को पता है, सब जिला के अधिकारियों को पता है, तो कैसे रिलीज कर दिया जाता है? अब बिहार के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वहाँ सेंसर बोर्ड है कि नहीं है। बॉलीवुड के बारे में है कि कोई भी अगर मूवी रिलीज होती है, कोई गाना रिलीज होता है, कोई एल्बम रिलीज होता है, तो सेंसर बोर्ड उसको पास करता है। अब ये सुविधा जो है शायद हमको लगता है कि बिहार में है नहीं, इसीलिए कोई भी आता है, कोई भी नया सिंगर आता है, पुराना सिंगर आता है, जो मन करता है उसको, वो उस गाने को गा देता है। पिक्चरों का जो है वो पिक्चरों का भी नहीं पता मुझे, सेंसर बोर्ड है नहीं। बिहार की पिक्चरें बनती हो तो कहीं से अप्रूवल उसका होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मतलब ये व्यवस्था होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड हर राज्य में होना चाहिए, ठीक है। हर एक गाना रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड में इसका अप्रूवल होना चाहिए कि भाई ये गाना गाने लायक है या नहीं है। तो ये एक सवाल है कि हमारे बिहार में जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, जो फिल्म बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से अश्लील गानों को बनाते हैं, उसके लिए सेंसर बोर्ड है या नहीं है? अगर सेंसर बोर्ड है तो फिर इतना अश्लील गानों को उसको रिलीज कैसे कर देता है? और अगर सेंसर बोर्ड नहीं है तो उस पर मतलब विचार करने का मतलब ये जताया जाए कि मतलब उसको सेंसर बोर्ड को बनाया जाए। और इस जानते हैं क्या है, अपने भोजपुरी में कुछ लोग तो हैं अपने भोजपुरी भाषा को इंटरनेशनल तक लेके जाना चाहते हैं जी, और बहुत ज़्यादा समाज में जो छोटे छोटे कलाकार हैं, चाहे अपने पुराने भी कलाकारों को देख लीजिए, ये भोजपुरी भाषा को दलदल में लेके जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि ये भोजपुरी हो के भोजपुरी में बात क्यों नहीं करते हैं? जब इसी प्रकार से हमको अश्लीलता में जाना पड़ेगा तो हम क्यों अपने भाषा को उधर बोल पाएंगे? बोलने में भी शर्म लगता है हम लोगों को। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा।